और जनता की ऑडिट रिपोर्ट में अब बात बांद्रा की रानी कहे जाने वाली उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट की। वो सीट जो महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहां सुविधाओं के अभाव वाली झोपड़पट्टियां हैं तो इसके उलट गगनचुंबी इमारतें भी हैं। यहां बॉलीवुड हस्तियों का बसेरा है तो यहीं पर देश का फाइनेंशियल हब भी है। यह मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच में है। ऐसे में आज देखिए उत्तर मध्य मुंबई सीट पर जनता किसे उत्तर देगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सबसे हाई प्रोफाइल सीट उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा की वो सीट जहां अमीरों की गगनचुंबी इमारतों से शहर की शोभा बढ़ती है, तो वहीं 2 जून की रोटी के लिए काम करते मेहनतकश का गरीब खाना भी है। बॉलीवुड हस्तियों के घर भी है तो ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोगों का आशियाना भी है। ये वो इलाका है जिसे बांद्रा उपनगर की रानी कहा जाता है। बॉलीवुड हस्तियों का बसेरा, बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों का हेड ऑफिस, ठाकरे परिवार का घर मातोश्री, साथ ही सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी इसी इलाके में आता है। विले पार्ले की जिंदगी तो कुर्ला की तंगहाली को भी ये इलाका समेटे हुए। उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट इस मामले में भी खास है कि यहां अमीरी और गरीबी का बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ झोपड़पट्टी है जहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, पीने का पानी ठीक से नहीं मिल पाता। इसके अलावा कई सारी अव्यवस्थाएं होती हैं, कई जगहों पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, तो दूसरी तरफ यहां पर गगनचुंबी इमारतें हैं। इसके अलावा इससे सटे हुए इलाके जो कि बीकेसी का इलाका कहलाता है, इसको फाइनेंशियल हब कहा जाता है। यहीं पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दफ्तर है। इसके अलावा कई बैंकों का हेडक्वार्टर है। यहीं पर कॉरपोरेट ऑफिसों का हेडक्वार्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है। चुनावी चौसर में इस बार उत्तर मध्य मुंबई में मुकाबला काफी दिलचस्प है। पिछले चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बदले सियासी घटनाक्रम का असर इस सीट पर भी नजर आता है। दोस्त दुश्मन हो चले हैं और दुश्मन दोस्त। एक तरफ महायुति तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी। महायुति गठबंधन की तरफ से यह सीट एक बार फिर बीजेपी के पाले में गई है, तो महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को यह सीट दी। बीजेपी इस सीट से चुनावी हैट्रिक के लिए जोर लगा रही है, लेकिन उसने अपना उम्मीदवार बदल दिया। पिछले 2 बार से पूनम महाजन की जगह इस बार कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्ज्वल निकम पर भरोसा जताया। तो वहीं कांग्रेस ने प्रोफेसर रही वर्षा गायकवाड़ को चुनावी दंगल में उतारा है, यानी इस बार लड़ाई वकील बनाम प्रोफेसर हो गई। कसाब को फांसी दिलाने वाले उज्ज्वल निकम प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और आतंकियों के खिलाफ अपने पैरवी के सहारे चुनावी मैदान में है, तो वर्षा गायकवाड़ मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है। मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति के माध्यम से हम कुछ अच्छे आम आदमी के लिए काम कर सकते हैं, हमारी देश की सेवा कर सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमेशा सपना देखते हैं, अभी तक उन्होंने कहीं छुट्टी नहीं ली। हर दिवाली छुट्टी में भी, गर्मियों की छुट्टी में भी वो हमारे अपने सैनिकों के साथ अपना समय व्यक्त करते हैं। मोदी सरकार ने कई ऐसे चेंजेस लाए हैं कि जिसके आधार पर आज भी आम आदमी को विश्वास हो गया है कि अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें डिफेंस के लिए सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, तो मोदी सरकार एक गारंटी है। हम लोकल मुद्दे के ऊपर प्रचार कर रहे हैं और आपको मालूम है कि हम पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो जिस तरह से लोगों के साथ काम करने की बात है, लोगों से मिलने की बात है, और मुझे लगता है कि जो मुद्दे लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला अत्याचार है, आज देश का संविधान कहीं ना कहीं उसको संरक्षित करने की बात है, आज लोकशाही की बात है, उसका हम मुद्दा बना के इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी की पूनम महाजन लगातार 2 बार से इससे सीट पर जीत दर्ज करती आ रही। हालांकि सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी के इंटरनल सर्वे में पूनम को लेकर लोगों के बीच नाराजगी देखी जा रही थी। ऐसे में बीजेपी ने पूनम को हटाकर उज्ज्वल निकम को अपना प्रत्याशी बना दिया। 2019 में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा चुनाव में पूनम महाजन ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रिया दत्त को हराया था।
पूनम महाजन को जहां 4,86,672 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रिया दत्त को 3,56,667 वोट ही मिल पाए। यानी पूरे 1,30,005 वोटों के अंतर से पूनम महाजन ने जीत हासिल की थी। वहीं 2014 में भी पूनम ने जीत दर्ज की थी और उस समय भी कांग्रेस की प्रिया दत्त को हराया था और जीत का अंतर रहा था 1,86,771। उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट मुंबई की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। यहां पर अब तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। यहां से कांग्रेस के 7 बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन पिछले 2 बार से मोदी मैजिक के कारण 2014 और 2019 में पूनम महाजन यहां से सांसद बनी। लेकिन इस बार बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि पूनम महाजन ये सीट हार सकती हैं। इसलिए कसाब का केस लड़ने वाले वकील उज्जवल निकम को यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से वर्षा गायकवाड़, जो प्रोफेसर रह चुकी हैं और 4 बार से विधायक हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। 2004 में उनके पिता यहां से सांसद रह चुके हैं, जबकि 2009 में यहां पर जो सुनील दत्त की बेटी हैं प्रिया दत्त, वो यहां से सांसद रही हैं। इसलिए इस बार मुकाबला कड़ा है। मुकाबला इसलिए भी कड़ा है क्योंकि इस बार शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस के साथ है और मातोश्री इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन एमआईएम ने अपना उम्मीदवार देकर कांग्रेस की भी मुश्किल बढ़ा दी है। इस लोकसभा सीट पर अगर मुद्दों की बात करें तो दोनों तरफ से राष्ट्रीय मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, संविधान पर हमले को मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दे उठा रही है। वहीं अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में जा रहे रोजगार, झोपड़पट्टी की समस्या और पुरानी बिल्डिंगों का मुद्दा उठा रही है, जबकि बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए काम और मोदी की गारंटी का मुद्दा उठा रही है। अगर मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर कुल मतदाता है 16,79,000। मराठी मतदाताओं की संख्या है 5,59,000। वहीं दूसरे स्थान पर 25% हिस्सेदारी के साथ मुस्लिम मतदाता हैं, यानी 4,14,000। उत्तर भारतीय मतदाता हैं 2,73,000। गुजराती, राजस्थानी 1,80,000। दक्षिण भारतीय 1,05,000। वहीं 5% यानी 77,000 ईसाई मतदाता भी। उत्तर मध्य मुंबई सीट से दावेदारों में आशीष शेलार का नाम भी लिया जा रहा था, लेकिन वो चुनाव लड़ने के ज्यादा इच्छुक नहीं थे। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष होने के चलते और इस लोकसभा के अंतर्गत उनकी विधानसभा होने से इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी शेलार के कंधों पर आ गई है। हालांकि वो बीजेपी की जीत के हैट्रिक का दावा कर रहे हैं। हम सब लोग जो अलायंस के हमारे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना है, एमएनएस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, आरपीआई है और हमारे मित्र पक्ष है, हम सब लोग यूनाइटेडली इस सीट को लड़ रहे हैं और प्रखर राष्ट्रभक्त और समाज सेवा में अग्रणी, समाज के लिए लड़ने वाला और समाज सेवा में ही पूरी जिंदगी बिताने वाला एक निष्कलंक उम्मीदवार, प्रामाणिक उम्मीदवार, ऑनेस्ट उम्मीदवार एडवोकेट उज्जवल निकम हमको मिले हैं और जनता का जो प्यार और समर्थन दिख रहा है, बड़ी मात्रा की लीड से हम इस चुनाव में जीतेंगे। उत्तर मध्य मुंबई में विकास की दृष्टि से क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ आज भी लोगों की कई समस्याएं हैं। कुर्ला में सड़कों पर गड्ढे और झुग्गियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी और रोजगार के लिए पलायन भी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बार क्या सोचकर आप वोट देंगे? अब महंगाई का बरोबर है, नौकरी का ठिकाना नहीं है। पहले हम सोचा दिया मोदी को, लेकिन अभी वो बोल रहा देगा, कब देगा? हम बन जाएगा तब देगा। तो मतलब जो आप सोचे थे वैसा काम नहीं हुआ? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। खाली बड़ी बड़ी बात करने क्या फायदा? पिछले 2, 5 और 10 साल से एक ही एमपी यहाँ पे तय है, लेकिन उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, न पहले 5 साल में किया, न दूसरे 5 साल में किया। लेकिन कैंडिडेट बदलने से क्या नाराजगी दूर हुई है लोगों की? जरूर लोगों का गुस्सा फूट रहा है ना। अभी लोग अभी दूसरे कैंडिडेट को अभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो सरकार है उसके कामकाज से खुश हैं आप? खुशी है। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। तो कैसा चल रहा है कारोबार, काम धंधा? रिक्शा तो ठीक चल रहा है, सरकार से ही नहीं चल रही है। अच्छा, सरकार से। पहले 200 फाइन था, आज 1500 फाइन है, तो क्या बोलेंगे उसको भी?
लेकिन फाइन तो गलती पे लगती होगी। गलती खड़ी गाड़ी में पानी फोटो मार के चले जाते हैं। अगर आप खाना खा रहे हो, खड़ी गाड़ी में फोटो मार के चले जाते हैं। मेन मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, सिलेंडर है गैस का, और काला धन तो आया ही नहीं अभी तक वापस। हालांकि पिछले 2 चुनाव में भले ही बीजेपी ने जीत दर्ज की हो, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस दिन ब दिन मजबूत हुई है। यही वजह है कि इस बार चुनाव कांटे का माना जा रहा है। लास्ट टाइम तो कुछ काम हुआ नहीं, यहाँ पे एमपी ने कुछ काम किया नहीं, सिर्फ मोदी के नाम पे वोट दिया था। एमपी तो दिखी नहीं, 5 साल किधर आई किधर गई मालूम ही नहीं पड़ा। अब तो उम्मीद है कि मोदी के राज में कुछ ना कुछ होगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये पहला मुद्दा है, और ये मुद्दे के वजह से यहाँ जो इंडिया अलायंस है जो उसको वोट जाएगा। इंडिया अलायंस को वोट जाएगा। 5 साल तक जो सांसद रहे उनका कामकाज कैसा है? 5 साल सांसद रहने के बाद में दिखना चाहिए ना लोगों में, उनका काम दिखना चाहिए लोगों में। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट पर कभी किसी पार्टी का दबदबा नहीं रहा। 1977 में इस सीट से सीपीआई एम की अहिल्या रांगेकर जीती, तो 1980 में जनता पार्टी के प्रमिला मधु दंडवते ने जीत दर्ज की। 1984 में कांग्रेस शरद देघे को यहां से जीत मिली, तो 1989 में शिवसेना के विद्याधर गोखले ने कब्जा जमाया। 1991 में कांग्रेस के शरद देघे ने बाजी मारी, तो 1996 में शिवसेना के नारायण अठावले ने संसद की सीढ़ी चढ़ी। 1998 में आरपीआई के रामदास अठावले यहां से सांसद हुए, तो 1999 में मनोहर जोशी को कामयाबी हासिल हुई। 2004 में कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़ और 2009 में प्रिया दत्त सांसद रही। वहीं 2014 और 2019 में बीजेपी की पूनम महाजन ने दिल्ली दरबार का रास्ता तय किया। उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय और लोकल दोनों मुद्दे हैं। अगर राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और संविधान पर खतरा जैसे मुद्दे उठा रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दे उठा रही है। लेकिन अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो लोकल मुद्दों में यहाँ पर जो झोपड़पट्टी की समस्या है उसको कांग्रेस बुना रही है। इसके अलावा कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र का जो रोजगार है वो गुजरात जा रहा है, और चूंकि रोजगार का हब मुंबई और मुंबई का हब बीकेसी है, इसलिए ये मुद्दा भी यहाँ पर छाया हुआ है। जबकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी काम हुआ है, प्रधानमंत्री ने काफ़ी काम किया है। इस आधार पर यहाँ पर बीजेपी वोट मांग रही है। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।